ज़रूरत है। आप देखो कि आपकी बॉडी क्या सिग्नल दे रही है। सिग्नल पहचानो, सिग्नल। जब आपकी बॉडी के सिग्नल पहचानोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो सिग्नल पहचानो भाई, सिग्नल। और सिग्नल कैसे पहचाने जाते हैं ये आपने डिसाइड करना, ना कि मैंने। तो सिग्नल आप देखो, आपके बॉडी क्या सिग्नल दे, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, ये आपने डिसाइड करना, ना कि किसी और को देख के उससे इंप्रेस होकर कुछ करना चाहिए। नहीं। हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो। इस वीडियो में एक नया टॉपिक है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं। आप अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, कि आप अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं। वैसे तो YouTube पे ढेरों वीडियो हैं, लेकिन हम कुछ नया लेकर आए हैं। तो अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो अंत तक, लास्ट तक हमारी वीडियो को जरूर देखें। लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ और पूरी वीडियो देखें, एक एक स्टेप को समझें, तब समझ आएगा कि आप कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि कॉन्फिडेंस कम क्यों होता है, पहले तो ये बताओ। सबसे पहले बताओ फिर कॉन्फिडेंस कम क्यों होता है। कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि कॉन्फिडेंस कम क्यों होता है। तो मैं बात करता हूं, कॉन्फिडेंस कम होता है इमोशंस पर से, हमारी फीलिंग्स से। अगर हमें बुरी फीलिंग आती है तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। अगर हमें अच्छी फीलिंग आ रही है तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है, लेकिन कॉन्फिडेंस डिपेंड किस पे कर रहा है, इमोशंस पर, फीलिंग्स पर। फीलिंग्स पर बहुत डिपेंड कर रहा है हमारा कॉन्फिडेंस। तो अगर आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। अगर आप कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो तो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करो। किस पे कंट्रोल करो भाई? फीलिंग्स पर। और फीलिंग कंट्रोल कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगा आज। पहले तो ये सोचो, फीलिंग्स आती कहां से हैं? फीलिंग्स आती हैं हमारे अंदर से, हमारी बॉडी से, हमारे शरीर से। फीलिंग्स आती है हमारी बॉडी से, हमारे शरीर से, हमारे अंदर से। कई बार क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा होता, हमारी बॉडी अच्छा फील नहीं कर रही होती, तब हम अपने कॉन्फिडेंस को लॉस मान लेते हैं और हम और चीज़ों के अंदर भटकते रहते हैं। और चीज़ों में कहीं नहीं जाना, अपनी बॉडी पर ध्यान दो। मैं आपको आज 5 स्टेप बताऊंगा, 5 स्टेप जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाओगे। बिल्कुल सिंपल स्टेप हैं, अगर आप उनके ऊपर ध्यान दो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा अपने आप। कॉन्फिडेंस किनके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फीलिंग्स पर। और फीलिंग्स कहां से आती है? हमारे अंदर से। तो इसका मतलब वो ये हुआ ना कि हमें सबसे पहले अपनी बॉडी पर ध्यान देना चाहिए, हमारे शरीर पर ध्यान देना चाहिए। हमारी बॉडी पर, हमारे शरीर पर हम कैसे ध्यान देंगे? हमारी बॉडी पर, हमारे शरीर पर हम कैसे ध्यान देंगे? तो इस बात की बात करते हैं, हमारे बॉडी पर, हमारे शरीर पर ध्यान देना कहां से शुरू करते हैं। तो शुरू करता हूं पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है फूड, भोजन। बिल्कुल सही, भोजन। हमारी फीलिंग्स को हमारा भोजन बहुत कंट्रोल करता है, हमारा फूड बहुत कंट्रोल करता है। हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारी फीलिंग्स पर। अगर हम अपने भोजन पे कंट्रोल कर लें, अगर हम सही ढंग का भोजन खा लें, सही ढंग का फूड लें, सही तरीके की चीजें खाएं, कब खाना है ये सब पता लग जाए, कैसे खाना है ये पता लग जाए, तो हम अपनी फीलिंग्स को 100% कंट्रोल कर लेंगे। तो फीलिंग्स कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? सबसे पहले जरूरी है अपने भोजन पर कंट्रोल। ऐसा भोजन जो सम्यक हो, जो संतुलन में लेके आए, जो आपकी फीलिंग्स को पूरा कंट्रोल करे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको वो सिग्नल पकड़ने पड़ेंगे जो आपकी बॉडी से रिलेट करते हैं, जो आपकी बॉडी सिग्नल देती है। किसी और वीडियोस को नहीं देखना, किसी और बुक को नहीं पढ़ना, सिर्फ आप ये देखो कि जब आप कुछ खाते हो तो उसके बाद आपको क्या सिग्नल मिलता है, आपने क्या खाया और उसके बाद क्या सिग्नल मिला, किस चीज़ को खाने के बाद आपको अच्छा फील हुआ, किस चीज़ को खाने के बाद आपको बुरा फील हुआ, ये आप देखें। अगर आपको ये बात पता लग रही है ना कि किस चीज़ को खाने के बाद अच्छा फील हो रहा है, किस चीज़ को खाने के बाद बुरा फील हो रहा है, बस जिसको खाने के बाद अच्छा फील होता है, जिस चीज़ को खाने के बाद अच्छा फील होता है वो आप खाएं, जिसको खाने के बाद अच्छा फील नहीं होता वो आप छोड़ दें।
बड़ा सिंपल सा रूल है, कुछ नहीं करना, किसी से कुछ नहीं पढ़ना, कहीं से कुछ नहीं पढ़ना। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहे ये नहीं खाना चाहिए, कोई कहता है ये नहीं खाना चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं, आप खुद अपने डॉक्टर बने, अपना सिग्नल खुद पहचाने कि क्या खाने के बाद आपको बुरा फील हो रहा है। जिस चीज़ को खाने के बाद आपको बुरा फील हो रहा है वो आप कभी ना खाएं। जिस चीज़ को खाने के बाद आपको अच्छा फील हो रहा है वो खाएं आप, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतना समझे तो आप अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल कर लोगे। अगर आपकी फीलिंग्स कंट्रोल में आएगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। तो अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करो, कंट्रोल करो। कहाँ कंट्रोल करो? अपने भोजन पर, अपने फूड पर, अपने खाने पीने की चीजों पर। सम्यक, महात्मा बुद्ध कहते हैं सम्यक भोजन लो। सम्यक का मतलब होता है ना ज्यादा खाओ ना कम खाओ, वो खाओ जो आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है, आपका शरीर आपको सिग्नल दे रहा है। और चेक कैसे करोगे? जो खाया उसके बाद आप देखो उस खाने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है। अगर अच्छा फील हो रहा है तो वो भोजन सिलेक्ट कर लो, और उसके खाने के बाद आपको अच्छा नहीं फील हो रहा उस भोजन को डिसलेक्ट कर दो। बस सिंपल सा रूल है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। इस चीज़ में ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिंपल बातें सोचनी है। अगर आप सिंपल बातें सोचोगे तो आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाओगे। तो फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या आता? फूड, भोजन। तो भोजन पर कंट्रोल कर लो, अच्छा भोजन खाओ, देखो क्या भोजन आपको सूट करता है बस। तो जब आपकी फीलिंग्स कंट्रोल में आ जाएंगी, अगर आपकी फीलिंग्स कंट्रोल में आएंगी तो आप कंट्रोल में आ जाओगे भाई। अगर आप कंट्रोल में आओगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। और जब आप अंदर से अच्छा फील करोगे तो बाहर से अपने आप अच्छा फील करोगे। बिल्कुल सिंपल सा रूल है। चलो अब शुरू करते हैं दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है नींद। भोजन की तरह नींद भी बहुत जरूरी है। अगर हम सही ढंग की नींद लें, सम्यक नींद लें, नींद बहुत बड़ी चीज है। नींद क्या करती है? नींद दिन में जो हमारी कोशिकाएं टूट जाती हैं, रात को उनको रिपेयर कर देती है, उनको दोबारा से बना देती है। तो फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहते हो तो किस पे ध्यान रखो? अपने नींद पर ध्यान रखो। सही नींद लो, वही दोबारा सिग्नल पकड़ो। कैसी नींद आपको चाहिए? कितना आपको सोना चाहिए? जल्दी सोना चाहिए, लेट सोना चाहिए? आप अपने शरीर के अनुसार देखो, किसी और के अनुसार नहीं। आपको कितना सोने में मजा आता है, कितने लेट तक आपको सोना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुबह उठ के 4 बजे उठ के जल्दी उठो या रात को जल्दी सो जाओ। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे नींद लेनी है, आपका शरीर कैसे नींद लेता है, कब आपको सोने में मजा आता है, उस ढंग से सो। जितनी भरपूर नींद लोगे, जितनी सम्यक नींद लोगे, जितनी अच्छी नींद लोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि अच्छी फीलिंग्स आएंगी। कई बार आपने देखा नहीं, कई बार आप इतना अच्छे से सोते हो, रात बहुत अच्छी नींद आती है और सुबह उठते हो कितना अच्छा फील होता है। कोई दिन आता है, हर रोज तो नहीं आता ना, कोई दिन ऐसा आता है जिस दिन आप बहुत अच्छा फील करते होगे। चेक करके देखो, कोई एक आधा दिन ऐसा आया होगा जिस दिन आपको बहुत अच्छा फील होगा, उस दिन लगा होगा यार आज तो बहुत बढ़िया दिन। इतना अच्छा कॉन्फिडेंस होता है, आप वो काम कर जाते हो जो आपने कभी सोचे भी नहीं होते, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। तो मैं आपको कह रहा हूँ नींद पर पूरा ध्यान दो, लेकिन सिग्नल पकड़ो कि आपको कितना सोना चाहिए, आपको कब सोना चाहिए। मेरा अपना सिग्नल है और किसी का अपना सिग्नल है, हर बंदे के अपने अपने सिग्नल होते हैं भाई। कोई जल्दी सोना चाहता है, कोई लेट सोना, हर बंदे का अपना है। कैसे सोना चाहते हो वो आप अपने ढंग से नहीं। ये नहीं कि दूसरों को देख के कोई कह रहा है सुबह 5 बजे उठ के पढ़ो, नहीं, मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि जब आपका मन करे तब पढ़ो, जब आपकी नींद पूरी हो। किस ढंग से आप नींद पर रूल जरूर बनाओ, नियम जरूर बनाओ, तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। तीसरी कौन सी बात है? तीसरी बात है हमारी एक्सरसाइज। बिल्कुल सही, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ये तो आपने देखा ही है, कई बार एक्सरसाइज करने के बाद आपको कितना अच्छा फील होता है। अब एक्सरसाइज को अगर आप अच्छा फील करना चाहते हो तो एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज कैसे करनी है? वही रूल वही रहेगा, रूल नहीं बदलेगा, नियम वही रहेगा, नियम में कोई बदलाव नहीं आएगा, नियम वही रहेगा। एक्सरसाइज सम्यक करनी है, संतुलन में करनी है। ये नहीं कि सुबह 3 बजे उठ के दौड़ लगाने चले गए, एक दिन लगाया दूसरे दिन लगाया नहीं। हर रोज करनी है। ऐसा काम करो जो हर रोज कर सको। थोड़ा करो, थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे जाओ, थोड़ा इवनिंग वॉक पे जाओ, थोड़ा घर बैठ के मेडिटेशन करो, थोड़ा योगा करो, थोड़ा सब कुछ करो ना। घर में कोई काम है उसे करो, घर के काम करो, हर चीज़ तो एक्सरसाइज है। अब घर के काम को तो ना कर देंगे, नहीं भी हमने नहीं करना, हम मॉर्निंग वॉक पे सुबह जाएंगे। घर का काम कौन करेगा? जो घर के काम करोगे उसी से तो मॉर्निंग वॉक हो जाता है, उसी से इवनिंग वॉक हो जाता है। तो मैं कहता हूँ छोटे काम को करो, इंस्टेंट एक्शन लो, काम में बदलो मत, रुको मत,
जब आप छोटे छोटे काम में रुकोगे नहीं, इंस्टेंट एक्शन लोगे, तो आपकी फीलिंग्स अच्छी होगी, आप अच्छा फील करोगे। आप एक्सरसाइज डेली करने जाओ, लेकिन उतनी ही करो जितनी जरूरत है। आप देखो कि आपकी बॉडी क्या सिग्नल दे रही है। सिग्नल पहचानो, सिग्नल। जब आपकी बॉडी के सिग्नल पहचानोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो सिग्नल पहचानो भाई, सिग्नल। और सिग्नल कैसे पहचाने जाते हैं ये आपने डिसाइड करना, ना कि मैं। तो सिग्नल आप देखो, आपके बॉडी क्या सिग्नल है, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, ये आपने डिसाइड करना, ना कि किसी और को देख के उससे इंप्रेस होकर कुछ करना चाहिए। नहीं, यू विल डिसाइड, तुम डिसाइड करोगे कि क्या करना है। हम नहीं डिसाइड करेंगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। हम तो सिर्फ आपको समझाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना चाहिए। बस सिग्नल को पहचानना सीखो, सिग्नल को। आपकी बॉडी क्या सिग्नल दे रही है। चौथा स्टेप है ब्रीथिंग, सांस लेना। ये बात तो आपने सभी ने सुनी होगी। जिस व्यक्ति ने अपनी सांसों पर कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो उस बंदे ने पूरी दुनिया जीत ली। आपकी फीलिंग्स पूरी की पूरी, आपका कॉन्फिडेंस पूरा का पूरा आपकी ब्रीथिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप सांस बहुत तेज ले रहे हो तो आपके कॉन्फिडेंस कभी अच्छा नहीं होता। तो सांस को कम और सही ढंग से कैसे लिया जाए। आपने ये भी सुना होगा, हिमालय के अंदर ऐसे योगी हैं जो सिर्फ बहुत कम सांस लेते हैं। कहते हैं जितने हम कम सांस लेंगे उतना हमारा जीवन अच्छा होता चला जाएगा, हमारे मरने की संभावना कम होती चली जाएगी। लेकिन अब हम अपने सांसों पर कंट्रोल करें कैसे। हाउ टू कंट्रोल ऑन आवर ब्रीथिंग, हाउ टू कंट्रोल ऑन आवर ब्रीथिंग। हमारी सांसों पर कंट्रोल कैसे किया जाए। तो भाई सांसों पर कंट्रोल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बैठ के डीप ब्रीथिंग करो, सांस को रोको कुछ सेकंड के लिए, फिर छोड़ो। इसके कुछ रूल हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कैसे आप अपने सांसों को कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए हम अलग से वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन जो अभी के लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आप सांसों को कंट्रोल करना सीखो। अगर आपके सांस, आपकी ब्रीथिंग कंट्रोल होगी, आपकी ब्रीथ कंट्रोल होगी, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको अच्छा फील होगा। कई बार आपको नेगेटिव फील हो रहा ना, तो अच्छी एक लंबी सांस लेके देखना, उसके बाद देखना कि कैसे आपका एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका है कि आप अपनी ब्रीथ पे ध्यान दें, उस पर प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। लास्ट एंड फाइनल बात शुरू करते हैं। लास्ट एंड फाइनल बात है फास्ट, व्रत। वैसे तो इंडियन कल्चर के अंदर ये बिल्कुल पुराना तरीका है कि आप अपने बॉडी को कैसे रिकवर कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है व्रत रखना, ये तुम्हारे शरीर से जुड़ा हुआ है, तुम्हारी फीलिंग से जुड़ा हुआ है। आप हर रोज ठूसे जा रहे हो, खाए जा रहे हो, कभी कभी अपनी मशीनरी को थोड़ा आराम भी तो दो। जिस दिन आप खाना नहीं खाओगे आपकी बॉडी पूरा काम करेगी, जो आपके शरीर में फालतू की चीज़ें हैं उनको पचाएगी, उनको खा लेगी, आपका शरीर प्योर हो जाएगा उस दिन। इसलिए कम से कम हफ्ते में एक व्रत तो जरूर रखें, नहीं तो हर रोज कोई एक टाइम खाना कम कर दें, जिससे आपको अच्छा फील होगा। अगर आप अच्छा फील करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है कि आप अच्छा फील करवाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात जो जरूरी है वो ये है कि आप अपने आप पर कंट्रोल करें। मतलब कि आप व्रत रखें, बहुत जरूरी है व्रत रखना भाई। आप एक बार रख के तो देखें, 2 दिन 3 दिन, आपको खुद पता लगेगा कि आपकी फीलिंग्स कितनी अच्छी हुई, आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा, आपको अगले दिन कितना अच्छा फील हो रहा है, बहुत मजा आएगा। तो मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों को प्रैक्टिस जरूर करें। तो एक बार समराइज करते हैं सारी बातें, कौन कौन सी बातें। पहली बात, फूड, भोजन पर कंट्रोल करें, सम्यक भोजन खाएं। दूसरी बात, नींद सही ढंग से लें, सिग्नल पकड़ के लें और सम्यक नींद लें, ना फालतू ना ज़्यादा, उतनी नींद लें जितनी आपको ज़रूरत है। तीसरी बात, एक्सरसाइज भी सम्यक करें। ये नहीं कि कल 3 बजे उठ के एक्सरसाइज करने लग जाओ, नहीं, वही उसी टाइम एक्सरसाइज करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो और आराम से एक्सरसाइज को करो। चौथी बात, ब्रीथ, अपने सांसों पर कंट्रोल करो, प्रैक्टिस करो उस चीज को कंट्रोल करने की। पांचवी बात, फास्ट भोजन, फास्ट व्रत पर पूरा ध्यान दें।
व्रत जरूर रखें, कम से कम हो सके तो एक व्रत, एक टाइम की रोटी कम खाएं, या फिर एक दिन खाएं ही ना। बस आपके अंदर जो छोटी छोटी बीमारियां हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इसके ऊपर नोबेल प्राइज भी मिल चुका है भाई। तो ये 5 स्टेप अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना चाहते हो तो आप इस स्टेप का जरूर 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 उपयोग करें। और हमेशा के लिए की तरह आपके लिए मैं बढ़िया से बढ़िया टॉपिक पर वीडियोस लाता रहूँगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर बजा दें और हमारे साथ जुड़े रहें, और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस हर रोज़ लाते रहेंगे। तो अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाना ये सीखा आपने, इसको अप्लाई भी करना है भाई। कभी सोचो कि बस सीख लिया, वो उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे और क्या तरीके हैं कॉन्फिडेंस बनाने। पार्ट 2 भी जरूर देखें। पार्ट 2, ये पार्ट 1 है कॉन्फिडेंस, पार्ट 2 भी हम बनाएंगे। पार्ट 2 के अंदर भी हम बताएंगे कि आप अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। और हमारे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें, बहुत ज़रूरत है हमें सब्सक्राइब करके। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपके लिए हर रोज़ ऐसी वीडियोज़ हम लाते हैं।